आदाब। प्रोग्राम शरह अदब के साथ वक़ार अहमद वक़ार हाज़िर खिदमत है। लाया है मेरा शौक़ मुझे पर्दे से बाहर, मैं वरना वही खिलवती राज़ नेहा हूँ। नाज़रीन किराम, मीर तक़ी मीर की गज़लों का सिलसिला जारी है और हमारे साथ शारह होते हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक़ अहमद जिलानी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि हमने मीर तक़ी मीर की उन गज़लों का इंतख़ाब किया है जो किसी न किसी तरह से हमारे निसाब में शामिल हैं, यानी क्लास नहम से लेके मास्टर्स तक के लेवल में जो गज़लें आपके और स्टूडेंट्स के और तलबा के निसाब में शामिल हैं, उन गज़लों की शरह को ज़रूरी समझते हुए इस प्रोग्राम को तरतीब दिया गया है। और आज हम मीर तक़ी मीर की 10वीं गज़ल का तज्ज़िया पेश कर रहे हैं या 10वीं गज़ल की शरह पेश कर रहे हैं। गज़ल क्या है और इसकी शरह कैसे होनी चाहिए, ये आप खूब जानते हैं कि हमारे मेहमान शायर प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक़ अहमद जिलानी पहली ख़वानगी के ज़रिए पहले ख़ूबसूरत गज़ल का तारुफ़ और इस खूबसूरत गज़ल की शरह पेश करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सैयद अतीक़ अहमद जिलानी से। शुक्रिया वक़ार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मीर तक़ी मीर की एक और हशरंगेज़ और पुरशोर गज़ल हमारे सामने है। बड़ी मशहूर गज़ल है, देख तो दिल के जान से उठता है। इसकी रदीफ़ के हवाले से पहले मैं अर्ज़ कर दूं और उसके बाद फिर हम इसकी पहली ख़वानगी करेंगे, उसके बाद फिर इसके मफ़ाहीम पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। रदीफ़ है उठता है। उठना बहुत ही मामूली सा लफ्ज़ है, लेकिन अगर आप मुस्तनद लुगात की तरफ जाएं तो इसके दर्जनों मानी आपको मिलेंगे। उन दर्जनों मानी में से कौन कौन से मानी इस रदीफ़ में काम कर रहे हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। रदीफ़ है उठता है। उठना, ऊपर को जाना, बुलंद होना, किसी गैर मामूली हालत या कैफियत का रूनुमा होना, उभरना, नमूदार होना, ज़हूर करना, हटना, जगह खाली करना, रुखसत हो जाना, रवाना होना या मुंतकिल होना और बेदार होना, वफ़ात पा जाना, जनाजे का जुलूस की सूरत में ले जाया जाना। क्या बात। तो ये इतने सारे मानी कामिल लफ्ज़ जी किसी न किसी शेर में आपको ये मानी मिल जाएंगे। क्या बात। अब हम पहली ख़वानगी की तरफ आते हैं। मतला, देख तो दिल के जान से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। क्या बात। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। खानाए दिल से ज़ीनहार न जा, खानाए दिल से ज़ीनहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। खानाए दिल से ज़ीनहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। नाला सर खींचता है जब मेरा, नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, एक आशोब वहाँ से उठता है। एक आशोब वहाँ से उठता है। सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़,
सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़, दूध कुछ आशियाँ से उठता है। और बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है। बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है। और शाह बैत हासिल गज़ल, यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। वाह। जैसे कोई जहां से उठता है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझना तवा से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है। देख तो दिल के जान से उठता है। खबर तो ले, पता कर, अंदाजा तो कर, पता तो कर। देख तो, अरे देख तो, सवाल देख तो सही, और जोर दीजिए। सिर्फ देख तो नहीं, देख से बढ़कर देख तो, और उसमें अरे का इजाफा कर दें, ज़रा का इजाफा कर दें, तो एक ख़ास कैफियत बन जाती है और शेर का इंशाइया उसलूब वाज़े होता है। एक होता है शेर का बयानिया उसलूब, जिसमें कोई कैफियत नहीं होती, एक सिंपल स्टेटमेंट होता है। सही। जैसे दिल से धुआं उठता है, एक सिंपल स्टेटमेंट है। जान से धुआं उठता है, एक सादा बयान है। ठीक है। देख तो सही, क्या जान से धुआं उठ रहा है, ये इंशाई बयान हो गया। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा, धुआं नहीं, धुआं सा। अभी वाजे नहीं है बात, वाजे नहीं है, कुछ और भी हो सकता है, भाप भी उठ सकती है, गुबार भी उठ सकता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। क्या जानिए कि छाती, क्या जानिए कि छाती जले है कि दागे दिल। वाह। क्या जानिए, छाती जले है, नहीं मालूम, वही इबाम, पता नहीं, सवाल। क्या जानिए कि छाती जले है कि दागे दिल, एक आग सी लगी है कहीं कुछ धुआं सा है। वाह वाह वाह। मीर का अपना ही बयान है। कुछ एक आग सी लगी है कहीं कुछ धुआं सा है। देख तो दिल के जान से उठता है। किससे कह रहे हैं? मुतकल्लिम, फर्स्ट पर्सन खुद भी हो सकता है, भी कह सकते हैं, यानी अपने आप से मुकालमा हो सकता है कि ज़रा देख तो, आप खुद से बाहर भी निगाह कर। उमूमन तख्लीकार, बहुत सोचने वाले अपने अंदर रहते हैं, बाहर की दुनिया से बेखबर रहते हैं। बाहर क्या हो रहा है, अच्छा ये धुआं अंदर से भी उठ सकता है और बाहर से भी उठ सकता है, मगर शर्त क्या है? देखना, चौकस रहना, बाखबर रहना, होशियार रहना, गफलत से बाज आना। देख तो दिल के जान से उठता है, बेखबर न रहे, गाफिल न रहे, तवज्जो कर, एतना कर, देख। देख तो दिल के जान से उठता है। ऐ मीर देख तो। और कारी अगर पढ़े इसको, मीर तो मौजूद नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, तो फिर मुखातिब कौन हो गए? हम खुद हो गए। हर पढ़ने वाला जब ये शेर पढ़ेगा तो असल में वो अपने आप से कह रहा है, देख तो दिल के जान से उठता है। मुतकल्लिम नहीं है, फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो अब कौन रह गया? सेकंड पर्सन। महबूब, कोई दोस्त, कोई भी और शख्स, सामने वाला, उससे मुखातिब हो रहे, देख तो। ठीक है। सेकंड पर्सन भी नहीं है, थर्ड पर्सन हो गया। कोई और
मुखातब हो सकता है कहने वाले से भी, और कहने वाला भी उससे यही बात कह सकता है। ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन से कह रहा है, या थर्ड पर्सन फर्स्ट और सेकंड दोनों से कह रहा है। सही। देख तो दिल के जहाँ तू भी देख और तू भी देख, यानी आशिक भी देखे और माशूक भी कि ये धुआं कहाँ से उठ रहा है, और महबूब भी देखे किसकी तरफ देखे, वो आशिक से गाफिल है। देख तो ज़रा इसकी तरफ देख, देख तो इस बेचारे की हालत तो देख, इसकी कैफियत तो देख, देख तो दिल के जान से उठता है, सीने से उठ रहा है कि पूरी ज़िंदगी से उठ रहा है। क्या बात है, हाय हाय हाय। जहाँ पूरे वजूद का इस्तिआरा है, पूरा वजूद दिल से उठता है, जान से उठता है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। मगर मीर की खूबी यह है कि ऐसे अल्फाज में अपनी बात कह जाते हैं कि बाद में आने वालों के लिए मफ़ाहिम के दर वाह होते चले जाते हैं। मैं कहता हूँ कि मीर ने ना अपने खुद से कहा ना किसी और से कहा, मीर अपने अहद से मुखातिब है। वाह 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 वाह। मीर के अहद में कहाँ कहाँ से धुआं उठ रहा था, क्या बात है, क्या बात। कहाँ कहाँ आग लगी हुई थी। तारीख उठा के देखिए, हमारी तारीख धुएं से, गुबार से और शोलों से भरी हुई है। मीर अपने अहद से मुखातिब है और हम अपने अहद से मुखातिब हैं। जब हम ये शेर पढ़ते हैं तो हमारे जहन में अपना अहद आ जाता है। कहाँ कहाँ आग लगी हुई नहीं देखते हम। नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझते हैं कैनवस कितना बड़ा हो जाता है। पूरा जोग्राफिया में आप ज़रा मुशाहिदा कीजिए, कहाँ कहाँ आग लगी हुई है। देख तो दिल के जान से उठता है, इधर से भी आग उठ रही है, जहाँ धुआं है वहाँ आग है, यहाँ से भी आग उठ रही है, वहाँ से भी आग उठ रही है। अच्छा, अब ज़माने से ये जो तखातुब है इसके भी दो पहलू हो गए, एक असर हाजिर हो गया और एक गुज़श्ता ज़माना हो गया, माजी हो गया। तो तारीख़ भी मुखातब है शायर की, तारीख़ की तरफ भी उसका हवाला भी मौजूद है और अपने असर का हवाला भी मौजूद है। अब दोबारा सुनिए शेर को। देख तो दिल के जान से उठता है, हमारे इनफरादी वजूद से ये धुआं उठ रहा है या हमारा इज्तिमाई वजूद सुलग रहा है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और आगे बढ़ने से पहले अगर कबीर दास का एक शेर ना सुनवा दूं तो फिर मेरा नाम अतीक जिलानी। नदी किनारे आग उठत है, नदी किनारे आग उठत है, मैं जानू कुछ होए। नदी किनारे आग उठत है, मैं जानू कुछ होए, जिस कारण मैं जोगन बनी वही न जलता होए। नदी किनारे आग उठत है, मैं जानू कुछ होए, जिस कारण मैं जोगन बनी वही न जलता होए। देख तो इस धुएं के पीछे जो आग है वो किसे जला रही है। तुम्हारे अपने वजूद को जला रही है, तुम्हारे चाहने वालों के में वजूद को जला रही है। देख तो, तवज्जो तो कर, खबर तो ले, ये गफलत और ये बेअतनाई आखिर कब तक। वाह वाह वाह। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। और गोर, दूसरा शेर, गोर कब्र इसी वजन में है, गोर की जगह कब्र मिसरे में लगा दीजिए तो भी शेर मिसरा रवा रहेगा। कब्र किस दिल जले की है ये फलक, कब्र किस दिल जले की है ये फलक, शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। पहले तो मैंने सोचा कि इस शेर को मैं निकाल के बाकी अशार पर आपसे गुफ्तगू करूं, लेकिन जब गौर किया तो इस शेर में मुझे बहुत कुछ दिखाई दिया। गोर किस दिल जले की है ये फलक, पहले भी पिछली गुफ्तगुओं में आपसे मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि मामूली अल्फाज को, जिन्हें हम मामूली कहते हैं, मामूली ना समझा करें,
जब किसी बड़े तख्लीकार के हाथों में आते हैं वो लफ्ज़, उनके उसके तख्लीकी वफूर से गुज़रते हैं, तो फिर उनमें एक नई जान पैदा हो जाती है। क्या बात। गौर किस दिल जले की है ये फलक, गौर किस दिल जले की है ये फलक। वकार साहब आपको तो पता होगा, यानी सवाल किया जा रहा है किस दिल जले, गौर किस दिल जले की है ये दिल जले की, ये किस जो है ये दिल जले तो बहुत हैं। हाँ, लेकिन ये कौन सा दिल जला है कि हर दूसरा बंदा दिल जला है। हाँ, दिल जला हुआ है उसका, किसी का महंगाई से दिल जला हुआ है, किसी का सियासत से दिल जला हुआ है, किसी का जहालत से दिल जला हुआ है। तो दिल जलाने के सामान तो बहुत है हमारे पास, लेकिन आगे जो कैफियत बयान हो रही है उस कैफियत का ताल्लुक किसी मामूली दिल जले से नहीं हो सकता। ये कोई ख़ास दिल जला है। गौर किस दिल जले की है ये फलक, ये आसमान को गौर से तशबीह दी। तशबीह देने के लिए कोई वजह शुबह ज़रूरी होती है, कोई इश्तराक मानी ज़रूरी होता है। तो आसमान को प्याला-ए वाजगूं भी कहा जाता है, उल्टा धरा हुआ प्याला। ज़मीन के ऊपर ये प्याला उल्टा धरा हुआ, कुदरत ने उल्टा धर दिया। और कब्र की शेप भी यही होती है, कब्र की शक्ल उल्टे प्याले जैसी। गौर किस दिल जले की है ये फलक, कौन सा ऐसा दिल जला है, ऐसा अजीम दिल जला। और दिल जले पर मज़ीद बात करेंगे। शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। पहले मिसरे में तशबीह, दूसरे में आ गया इस्तिआरा। शोला जाहिर है कि नहीं उठता, सही, ठीक है। अगर कोई शोला के माने शोला ही लेगा तो शेर को नहीं समझ पाएगा। यहाँ शोला सूरज के लिए इस्तिआरा है, सूरज की जगह लफ्ज़ शोला इस्तेमाल किया है। गौर किस दिल जले की है ये फलक। अगर सूरज का लफ्ज़ या आफताब का लफ्ज़ आ जाता तो बात नहीं बनती, क्योंकि पहले मिसरे में जलने का की जो बात आई है तो जलने का ताल्लुक शोले से है। मीर रियायत के बगैर लुकमा नहीं तोड़ते। क्या बात है। रियायतों के साथ बात करते हैं, मुनासबतों के साथ आगे चलते हैं। गौर किस दिल जले की है ये फलक। जो दिल जले होते हैं, आम जिंदगी में हम इस तरकीब को बड़े मामूली तौर पे बरतते हैं। अरे भाई दिल जला है बड़ा होता, ठीक है। लेकिन दिल जला होना किसी किसी के नसीब में होता है। ये एजाज़ है, क्या बात है। ये हसासियत का इस्तिआरा है। और हसास होना हर एक को नसीब नहीं होता। गौर किस दिल जले की है ये फलक। शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। शोला क्यों उठता है, दिल जले से क्या निस्बत है शोले को। जो दिल जला होता है, जो आशिक़ सादिक़ होता है, जो फ़र्द हसास होता है, वो जलता है, कुढ़ता है, ठीक है। और उसका जलना और कुढ़ना इस बात की अलामत होती है कि उसके अंदर ज़मीर की आग अभी ज़िंदा है, ज़मीर का शोला बुझा नहीं है। तो ये वही शोला है जो उस दिल जले की याद में हर सुबह ज़ाहिर होता है उसकी कब्र पर। गौर किस दिल जले की है ये फलक, किस दिल जले की है ये फलक। शोला एक सुबह यहाँ से उठता है। यहाँ मैं उठना के वो मानी दोहराऊंगा नहीं, आपके जहन में खुद ब खुद आते जाएंगे कि शोला उठता है, नमूदार होता है, ज़ाहिर होता है, सामने आता है, रूनुमा होता है। शोला एक सुबह यहाँ से उठता है, खानाए दिल से जी नहार न जा। तीसरा शेर इल्तिजा। इल्तिजा है, वास्ता है जी। और इल्तिजा किससे की जाती है, जिससे कोई वास्ता हो, ताल्लुक़ हो, ठीक है। किसी अहरे गहरे से इल्तिजा नहीं की जाती, मोहब्बत का एक ताल्लुक़ जिससे हो। खानाए दिल से जी नहार न जा। इसे अगर जिनहार कोई पढ़ दे, मानी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, वज़न का खून हो जाएगा।
मानी एक ही है, वो भी एक लफ्ज़ है ज़िन्हार। ए ताज़ा वारेदाने बिसाते हवाए दिल, गालिब ने कहा था ए ताज़ा वारेदाने बिसाते हवाए दिल, ज़िन्हार अगर तुम्हें हवसे नाव नोश है। गालिब ने ज़िन्हार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो ज़िन्हार या ज़िन्हार दोनों कलमाए तंबीह ताकीद, किसी को तंबीह करने के लिए या ताकीद करने के लिए, ज़ोर देने के लिए ख़ास अल्फाज है। हर्फ तंबीह ताकीद है ये। हरगिज़, ज़िन्हार, ज़िन्हार, हरगिज़, कभी, और ख़बरदार। ठीक है, ख़बरदार तंबीह के मौके पे हम कहते हैं ख़बरदार जो ऐसा किया, ख़बरदार जो इधर से उठे। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा, खानाए दिल से हरगिज़ न जा, खानाए दिल से कभी न जा, ख़बरदार जो खानाए दिल से गया। क्या बात है। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। लफ्ज़ ऐसे मामूली सा लफ्ज़ है, ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए जी। या वकार साहब से सुन लीजिए इसे जी। तो ऐसे मामूली लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ दोहरी मानवियत का हामिल है। कोई ऐसे मकान से उठता है, इस तरह का मकान, इस तरह के मकान से, और कोई ऐसे उठता है। तरीका उठने का तरीका नहीं है। ठीक है, अच्छी खासी जगह मिली हुई है, अच्छा खासा मकान मिला हुआ है, तो उससे ऐसे उठते, जल्दबाजी में, बेतवज्जोही से, अफरा तफरी से, इस तरह से जी। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा, ज़िन्हार न जा, हरगिज़ न जा, कभी न जा, और ख़बरदार न जाइयो। तंबीह भी कर रहे हैं, ताकीद भी कर रहे हैं। ऐसा दिल नहीं मिलेगा, खसारे में रहेगा, पछताएगा, पछताएगा जी, नुकसान में, घाटे में, टोटे में रहेगा, याद करेगा। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा, कौन, किससे कह रहे हैं? हर शेर में, अक्सर अशार में, हर एक में तो नहीं कह सकते, ये सवाल उठता है कि बात करने वाला कौन है और बात की किससे जा रही है। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा। एक शुबा तो ये होता है कि अपने आप से शायर कह रहा है कि खानाए दिल से तुझे कितनी मुश्किल से एक खानाए दिल मिला था, एक दिल में जगह मिली थी। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा। और दूसरा ये कि महबूब से कह रहे हैं, फ़ौरन ये ख्याल आता है, किसी दोस्त से कह रहे हैं, लेकिन ज़रा और गौर कीजिए तो बात यहाँ रुकती नहीं है। क्या बात है। जिसे रोका जा रहा है, जिसे ख़बरदार किया जा रहा है और जिसे तंबीह और ताकीद की जा रही है, वो कोई ख्याल भी हो सकता है। वाह 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 वाह, तजरीब। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि उसकी तजसीम हो, तजसीम ज़रूरी नहीं है, शख्स होना ज़रूरी नहीं है। ए ख्याल, ठीक है, ए ख्याल, तू जा रहा है मुझे अकेला छोड़ के, कितने कितने मान से मैंने तेरी परवरिश की, एक अरसे तुझे अपने दिल में रखा, और अब तू जा, ए ख्याल, खानाए दिल से ज़िन्हार न जा। याद, याद से, क्या बात है। खानाए दिल से, ए याद, ए याद, खानाए दिल से हरगिज़ न जा, ज़िन्हार न जा। तमन्ना, आरज़ू, आरज़ू, ख्वाहिश, हसरत, ठीक है, बहुत कुछ हो सकता है। खानाए दिल से ज़िन्हार न जा, खानाए दिल से ज़िन्हार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। क्या बात। ऐसा मकान किसे मिलता है? लोग तरसते हैं, किराए के मकान में उम्रें गुजर जाती, अपना मकान नहीं मिलता। मिले भी तो कितना बड़ा मकान मिल जाएगा, कितना बड़ा मिल जाएगा, और कितना भी बड़ा मकान मिल जाए,
बिल आखिर तो वही 2 गज का मकान, हाँ आखिरी अंजाम तो वही है। तो कोई ऐसे मकान से, ऐसा मकान, कैसा मकान, तशरीह नहीं है। मुख्तसर इतना कि 2 हरफों से बन जाता है दिल, बिल्कुल, और तवील इतना कि इसमें 2 जहां का राज है। ऐसा मकान, ऐसा मकान। और इससे भी आगे सुनिए मीर तकी मीर क्या कहते हैं, कैसा मकान। माहियत 2 आलम, माहियत जो कुछ है 2 आलम में, माहियत 2 आलम खाती फिरे है गौते। वाह, माहियत 2 आलम खाती फिरे है गौते। 2 आलम की माहियत, उसमें जो कुछ है, खाती फिरे है गौते। यक कतरा खून ये दिल तूफान है हमारा। हमारा ये दिल जिसकी हकीकत एक कतरा खून है, ये कतरा नहीं है। इस एक कतरे में 2 आलम गोते लगा रहे, गोताजन है। क्या बात। तो कैसा दिल, कैसा मकान मिल गया, मगर कदर नहीं जी। यूं उठ रहे ऐसे जी, नासपासी और बेवफाई। खानाए दिल से जी नहार न जा। जितना अपने लहजे में आजिज़ी पैदा करेंगे और जितना खुलूस अपने दिल में उभारेंगे, उतने ही इस मिसरे के दर आप पर खुलेंगे। एक दर तो होते हैं मानी के, और बाकी दर होते हैं कैफियत के। तो कैफियत मानी के दर तो इल्म के ज़रिए खुल जाते हैं, लेकिन कैफियत के दर खोलने के लिए दिल का गुदास दरकार होता है, और वो हर एक को मैसर है। लेकिन अगर हम मीर को पढ़ते रहें तो खासी हद तक ये कमी पूरी हो सकती है। खानाए दिल से जी नहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है। कौन ऐसे मकान से, कोई की जगह कौन लगा लीजिए, कौन ऐसे जी। इस्तिफाम इनकारी, पहले बात हो चुकी है आपसे। ऐसा सवाल जिसके अंदर जवाब बसूरत इनकार छुपा हुआ हो, यानी उसका जवाब मौजूद होगा और नहीं की सूरत में मौजूद होगा। कोई ऐसे मकान से उठता है, कोई ऐसे मकान से नहीं उठता। कौन ऐसे मकान से उठता है, कोई ऐसे मकान से नहीं उठ सकता। जब कोई नहीं उठ सकता तो फिर तुम कैसे उठ रहे? तुम्हें भी नहीं उठना चाहिए। हरगिज खबरदार, उसके मुज़बिरात से आगाह कर रहे हैं। ज़ीनहार, खबरदार, यानी आज अगर उठ भी गए किसी के कहने में आकर, किसी जज्बे के तहत, किसी वक्ती मसलहत के तहत, किसी लालच में, किसी हवस में ये दर छोड़ दिया, ये मकान छोड़ दिया, तो पछतावा उम्र भर साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए ख़बरदार के माने पूरे पूरे इसमें मौजूद है। खानाए दिल से जी नहार न जा। क्या करूं, आगे बढ़ूं या इसी मिसरे को दोहराता रहूं? खानाए कैफियत का मिसरा है। खानाए दिल से जी नहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है और नाला सर खींचता है जब मेरा। अगला शेर, नाला सर खींचता है जब मेरा। सर खींचता है जब मेरा। सर खींचना, सर खींचना हकीकी मानों में, जो लोग मुहावरे रोज़मर्रा ज़रबुल अमसाल से वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप लोग तो माशाल्लाह सब वाकिफ़ हैं, तो वो बाज़ दफ़ा हैरान होते हैं मुहावरे के मजाजी माने के सबब उनमें एक हैरत पैदा होती है कि ये किस किस्म की बातें हो रही हैं। हाथों के तोते उड़ जाना, बातें बनाना और ख़याली पुलाव पकाना, तो ये इन बातों पर हैरान होते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, अहले इल्म बैठे हैं यहाँ पर, कि मुहावरे में हकीकी मानी नहीं होते, मजाजी माने होते। तो यहाँ सर कोई बाकायदा खींचा नहीं जा रहा है। सरकशीदन, फ़ारसी मज़दर सरकशीदन से सरकशी और सरकश हम वाकिफ़ हैं, बागी को कहते हैं। और सरकशीदन सर खींचना बमानी तूल देना, तूल देना, सरकशी करना या तूल देना। नाला फरियाद, फुगा,
रोना, बुलंद आवाज़ से चीखो पुकार करना। नाला जब तूल खींचता है, नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है। नाला मेरा है जो सर खींचता है, नाला मेरे अंदर से उठता है, शोर आसमान से क्यों उठता है? या तो उसी नाले की गूंज है जो पलट के मुझ तक आती है, या आसमान के बासी, ये दो आलम मेरे नाले के हम सफ़र बन जाते हैं, मेरे नाले के शरीक हो जाते हैं। ठीक है, यानी उस नाले में जो खुलूस है वो खुलूस उन्हें मुतासिर करता है और अपने साथ मिला लेता है। नाला सर खींचता है जब मेरा, नाला सर खींचता है तो क्या असर नाले में होता है या सर में होता है? आसमान से जो शोर उठता है, और वो शोर या वो आसमान या दो आलम जिस कैफियत से मुतासिर होते हैं, वो कैफियत उस शोर में होती है जो कि उठ रहा है, उस फरियाद में होती है, फ़ुगा में होती है, आवाज़ में होती है, या कहीं और होती है? इकबाल से पूछते हैं, आया कहाँ से नालाए नए में सुरूर मैं? बांसुरी की आवाज़ में ये नशा कहाँ से आया? आया कहाँ से नालाए नए में सुरूर मैं? बांसुरी की आवाज़ में शराब का नशा कहाँ से आया? असल इसकी नए नवाज का दिल है कि चौबे नए। इसकी असल, इसका सोर्स, सरचश्मा, मंबा, ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये पाइप है, बांसुरी है, या उस बांसुरी को बजाने वाले का दिल। तो ये जो नाले का असर है कि नाला जब सर खींचता है तो आसमान को मुतवज्जो कर लेता है, आसमान को अपना हमनवा बना लेता है। तो इस नाले का सरचश्मा, उस कशिश का सरचश्मा नाला कश का दिल है। और वहाँ पहुँच के भी इकबाल के अल्फाज में कि बोले सैयारे के सरे अर्श बरी, इकबाल के बहुत मिसालें, इकबाल के बहुत मिसालें। नाला सर खींचता है जब मेरा। अच्छा, सर कब खींचता है नाला? जब सब्र की ताब नहीं रहती। हर वक्त नाला सर नहीं खींचता। नाला सर खींचता है जब लफ्ज़, जब मामूली लफ्ज़ है ना, लेकिन ये बता रहा है कि हर वक्त ऐसा नहीं होता। ठीक है, हर वक्त तो एक ज़ब्त की कैफियत रहती है, एक सब्र की कैफियत रहती है। हम नाला सर नहीं करते, फरियाद व फ़ुगा नहीं करते, अपने दिल में रखते हैं, हर तूफ़ान को, हर क़यामत को छुपाए रखते हैं अपने सीने में। लेकिन जब कभी ये बंधन टूटता है, ये बंध टूटता है और नाला सर होता है, तो फिर क्या कैफियत होती है? नाला सर खींचता है जब मेरा, शोर एक आसमां से उठता है। और ये शोर क्या होता है? एक हंगामा, एक गौगा, एक फितना व फसाद, एक अजीब हश्र की सी कैफियत हो जाती है पूरे आलम की। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, लड़ती है जी, लड़की नहीं, क्योंकि आपके सामने मतन नहीं है, सिर्फ सुन रहे हैं। तो वैसे लड़की भी लड़ती होगी, हाँ? कभी कभी, हाँ, ज़्यादा लड़ती, सही। जैसे कभी मुझे सुनने को मिला क्लास में कि एक ने आकर बताया कि लड़के आ गए। फिर किससे लड़के आ गए हैं? अभी तो अच्छे खासे थे, ठीक ठाक थे, लड़के भी आ गए। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां। चश्म लड़ना, आँख लड़ना, निगाहें चार होना। ठीक है, वो किसी फ़र्द से भी हो सकती हैं, किसी मंज़र से भी हो सकती हैं, किसी शय से भी हो सकती हैं। तो इसमें तख़सीस नहीं है कि किसी ख़ास चीज़ से। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहां, एक आशोब वहाँ से उठता है। आशोब के बहुत से मानी हैं, लेकिन सबसे मशहूर है आशोब चश्म। क्या बात। ठीक है, इसलिए एक साहब की ज़ुबानी में तशरीह सुन रहा था, तो उन्होंने इस पूरे शेर की तशरीह आशोब चश्म के हवाले से कर दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं चौंका, मैंने गौर किया
तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मीर साहब ने धोखा दिया है। जी, धोखेबाज भी थे, यानी ईहाम भी कभी कभी बरत लेते थे। मीर ने ईहाम का दामन नहीं छोड़ा। तो ईहाम क्या चीज़ होती है? पढ़ने वाले को, सुनने वाले को वहम में मुब्तला करना, धोखा देना, कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसके दो मानी हो, एक करीब के और एक दूर के। शायर ने दूर के मानों में इस्तेमाल किया हो और पढ़ने वाला समझे कि ये नज़दीक के माने हैं। तो यहाँ आशोब के माने हंगामा, शोर व गौगा, फितना, फसाद, आफत, मुसीबत, बला, इज़्तिराब और डर या खौफ। कितने सारे माने। और वो आशोब चश्म तो रह गया एक तरफ। जी, और अहमद फराज का मजमुआ दर्द आशोब, शहर आशोब, एक सिंफ शहर आशोब, जहाँ शहर की बर्बादी का, फितना और फसाद का और खौफ और डर का जिक्र किया जाए जिस नज़्म में, वो शहर आशोब है। लड़ती है, एक दफ़ा फिर शुरू करते हैं लड़ाई। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहाँ। सिर्फ चश्म क्यों नहीं कहा? क्या वज़न पूरा करने के लिए अल्लाह शोख रख दिया? कोई बात तो होगी। और चश्म की कोई और सिफत क्यों नहीं बयान कर दी? शोखी ही क्यों बयान कर दी? ज़रा हम शोखी पर गौर करें तो पता चलता है कि शोखी हरकत को जन्म देती है, शोखी इर्तिआश पैदा करती है, शोखी चीज़ों को अपनी जगह पे नहीं रहने देती, शोखी उथल पुथल के रख देती है, हर शे हंगामा बर्पा कर देती है। शोखी, जो शोख होते हैं वो निचले नहीं बैठते। जी, लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहाँ, जहाँ भी जाकर लड़ती है। वो चश्म शोख है तो उसके जाकर लड़ने से, टकराने से भी शोखी ही रूनुमा होगी, सुकून नहीं पैदा होगा। एक आशोब वहाँ से उठता है। ठीक है, चाहे वो फ़र्द से लड़े, वो निगाह, शय से लड़े, मंजर से लड़े, हर शय को दरहम व बरहम करके रख देती है। लड़ती है उसकी चश्मे शोख जहाँ, एक आशोब वहाँ से रूनुमा होता है, ज़ाहिर होता है, नमूदार होता है, सामने आता है और उभरता है। शुद्ध अगर हो तो ऐसे कीमती अशार पढ़ लेने के बाद रहती कहाँ है? ना सुध रहे ना बुध रहे। सुध ले, सुध लेना, खबर लेना, आगाह होना और ख्याल करना, फिक्र करना, ध्यान देना, सुध लेना। सुध ना रही, ध्यान नहीं रहा, होश नहीं रहा, फिक्र नहीं रही। सुध ले यानी तवज्जो कर, देख तो, पहले शेर की पहली लाइन, देख तो, सुध ले, ध्यान तो कर। जी, सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़, इसमें खिताब वाज़े है। शायर शोलाए आवाज़ से मुखातिब है, शोलाए आवाज़ से कह रहा है, ऐ शोलाए आवाज़ सुध ले, फिक्र कर, घर की भी आवाज़। शोलाए आवाज़ का घर क्या है? कहाँ से बुलंद हुआ ये शोला? कहाँ से निकली है ये आवाज़? दिल से या दिमाग से या मुंह से, वजूद से? ठीक है, सुध ले घर की भी, जिस घर से तेरा ताल्लुक़ है, वजूद से, जिस वजूद से, जिस दिल से, उसकी भी खबर ले। सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़, दूध, धुआं, गुबार या भाप। दूध कुछ आशियाँ से उठता है। जहाँ तेरा क़याम है, जहाँ तेरा घर है, जो तेरा आशियाना है, वो भी महफूज नहीं है। ऐ शोलाए आवाज़, तू वहाँ जहाँ से निकल कर आई है, ऐ शोलाए आवाज़ तू जहाँ से निकल कर आया है, वो जगह भी महफूज नहीं है। जी, अच्छा, पहले मिसरे में लफ्ज़ है भी, इसका मतलब है
सुध ले घर की भी, जी, सारे जहान को ये शोला मुतासिर कर रहा है, जला रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो सारे जहान में देना खुद कैसे महफूज रहेगा? ऐसा मुमकिन नहीं। सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़, दूध कुछ आशियाँ से उठता है। दूध कुछ आशियाँ से उठता, धुआं सा उठ रहा है आशियाँ से। इसका मतलब है कि वो गर्मी, वो आग जो बाहर वालों को जला रही है, वो अपने वजूद को भी मुतासिर कर रही है। क्या बात, क्या बात। अच्छा, अब मज़ीद सोचने पर ध्यान में ये बात आई कि ये शोला या शोलाए आवाज़, महज शोलाए आवाज़ तो हो नहीं सकता। ठीक है, वैसे उर्दू शायरी में जा बजा इस्तेमाल किया गया है शोले का लफ्ज़ आवाज़ के लिए। उस गैरत नाहिद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए या चमक जाए है, आवाज़ तो देखो, इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ये शोला आवाज़ या गौर करें तो ख़ुद शायर का अपना कलाम, ठीक है, मुकर्रिर की अपनी गुफ्तगू है, ख़तीब की अपनी आवाज़ है, सदा है बोलने वाले की, जो दूसरों में आग लगाती है, जो दूसरों को मुतासिर करती है। तो क्या अपने अंदर ना लगाती हो? जी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं लगाती। हाँ ठीक है, बाज़ जुमले होती दूसरों को जलाने के लिए। नहीं, बाज़ तबीयतें ऐसी होती हैं, बाज़ लोग बाज़ ऐसे होते हैं कि वो जो शोलगी दिखा रहे होते हैं, जो आग लगा रहे होते हैं, वो उनके अपने अंदर मौजूद ही नहीं होती, उसमें तासीर भी नहीं होती। ठीक है, तो सुध ले घर की भी शोलाए आवाज़, दूध कुछ आशियाँ से उठता है, और बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से, जो तेरे आस्था से उठता है। क्या बात। बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको। जवाब मौजूद है, कोई बैठने नहीं देगा। बैठने कौन दे है फिर उसको। जी, बस मुसाफिरों से भरी हुई चली जा रही है। ठीक है, और मुसाफिर भी इतने लदे हुए हैं कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। ठीक है, चली जा रही है बस। ड्राइवर साहब को काम सूझा, उन्होंने एक पान वाले की दुकान के सामने बस रोकी और अपनी ड्राइविंग सीट से उतर के और कुछ लेने, मैं अब नाम नहीं ले रहा हूँ उसका, कुछ लेने के लिए सामने चले गए दुकान पर। अच्छा, ड्राइवर के बिल्कुल पीछे औरतों का जमघटा, ख़वातीन का हिस्सा होता है। एक बड़ी बी ने देखा सीट खाली है, जल्दी से जाके बराजमान हो गई। अब ड्राइवर अपना काम पूरा करके वापस आया, उसने कहा बड़ी बी पीछे जाओ। कहने की बेटा बड़ी मुश्किल से तो सीट मिली है, तू पीछे चला जा। तो बैठने कौन दे है फिर उसको। यहाँ तो बस की बात है और हम जो बात कर रहे हैं वो भी खुलेगा। बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है। पुराने असातिज़ा में से एक थे ख्वाजा एहसानुल्लाह खां बयान, इनका ये शेर नकल किया है मैंने शेर शोरंगेज़ से, शम्सुर रहमान फारूकी कमाल की किताब। हम सरगुज़श्त क्या कहें अपनी के मिसले खार, हम सरगुज़श्त क्या कहें अपनी के मिसले खार, खार की तरह। पामाल हो गए तेरे दामन से छूटकर, तेरे दर से उठे, तेरे दामन को छोड़ा, तुझसे ताल्लुक़ क़ता किया। उठना यहाँ बमाने मुनक़ता करना, ताल्लुक़ छोड़ना, जगह छोड़ना, वो सारे मानी इसमें आ रहे हैं। पामाल हो गए, मालीदन मलना, पामाल पैरों से मलना, पैरों के नीचे आना। पामाल हो गए तेरे दामन से छूटकर, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है। जो तेरे आस्था से उठता है नहीं, जो तेरे आस्था से उठता है। तेरे भी खास, जी, जोर देकर, हर शब्द में। हाँ, ऐसा वैसा आस्था नहीं,
जो तेरे तुझ जैसे के आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है। और वो जो मशहूर है कि यक दरगीर व मुहकम गीर, हाँ, एक दरवाज़ा पकड़ लो हाँ, फिर उसके और फिर मजबूती से पकड़ लो, जम जाओ। ठीक है, सही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, यानी पक्के हो जाओ, पक्के हो जाओ। जो कि उसके तकाजे हैं उस दर पे रहने के, उनको बात पूरा है। करो। वाह, वाह, वाह। यक दर गिरो मोहकम गिर, ओहो, बैठने कौन दे है फिर उसको। अच्छा, जो उठ गया किसी सबब से भी उठ गया, पता क्या चला कि उसका इश्क सादिक नहीं था। वो बैठा तो था लेकिन किसी के इशारे पे बैठा था। अब मैं धरने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है। सही। जितने दिन बाद भी उठा, हाँ। उठ तो गया ना, अपने कौस से, अपने मकसद से बेवफाई तो की। हम उसे आशिक़ सादिक तो नहीं कहेंगे। रफ्ती बेबज़्म गैर निकू नामीये तो रफ्त, रफ्ती बेबज़्म गैर, तू गैर की बज़्म में चला गया, बेवफाई करके, महबूब का दर छोड़ के किसी और के दरवाजे पे चला गया। रफ्ती बेबज़्म गैर निकू नामीये तो रफ्त, तेरी नेक नामी भी चली गई। तू गया, तेरे साथ तेरी नेक नामी भी चली गई। रफ्ती बेबज़्म गैर निकू नामीये तो रफ्त, नामू से सद कबीले से यक खामिये तो रफ्त। तेरी एक गलती से 100 कबीलों की नेक नामी मुतासिर हुई, उनकी इज्जत खाक में मिल गई। अकनुन नगर फरिश्ता निकू गुयदत चे सूत। अब अगर आसमान से फरिश्ता भी उतर आए और तेरे हक में गवाही दे, क्या फ़ायदा। अकनुन नगर फरिश्ता निकू गुयदत चे सूत, दर शहर सद हिकायत बदनामी तो रफ्त। सारे शहर में तेरी बदनामी के किस्से तो फैल गए, बेवफाई के किस्से तो फैल गए, सब उंगलियां तो उठाते हैं ना। ये है जो उस दर से उठ कर आया, ठीक है, मशहूर हो गए, हर तरफ से थू थू होती। ये है बेवफा। इसने कहा था कि दर पे बैठा रहूँगा, इसने कहा था कि मुझे कोई नहीं हिला सकता, इसने कहा था मैं सच्चा हूँ, मैं मुखलिस हूँ, ठीक है। और अब देखो कहाँ घूम लिया, ठीक है। तो बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था, और किसी आस्था से उठ जाए कोई बात नहीं, तेरे जी, तुझ जैसे आस्था से। हर दहलीज एक दर्जे की काबिल इज़्ज़त नहीं होती है, हर दर का एक मकाम नहीं है। क्या बात है। तुझ जैसे के दर से। अब ज़रा हाथ ऊपर की तरफ कर लीजिए, जो वहाँ से उठ गया। बैठने कौन दे है फिर उसको, वाह, आहा, जो एक दफ़ा मुर्तकिबे इर्तिदाद हो जाए, रद्द कर दे, शुरू ही से वफादारी जाहिर ना की होती, आके बैठा ही ना होता, कबूल ही ना किया होता, मुआहिदा ही ना किया होता, हाथ ही ना मिलाया होता, कोई बात नहीं, ठीक है। वादा करके बेवफाई, आके बैठ के फिर उठ जाना, नाकाबिले मुआफ़ी। अब्बा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। बिल्कुल, ये इर्तिदाद भी है और तौहीन इश्क भी है, ठीक है। क्या बात। यानी दूसरों को भी ये कहने का मौका मिलता है कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, देखो फलां ने भी तो यही किया था ना। आके बैठा, 2 महीने बैठा, चला गया, दूसरा आया 1 हफ्ते बैठा, चला गया, किसी को सर्दी ने उठा दिया, किसी को गर्मी ने, किसी को घर के कामों ने, ठीक। यानी जम के बैठना, वो क्या है, वो मरे बुतखाने में तो काबे में गाड़ो बरहमन को बार बार आ जाता है ये शेर। वफा कैसी, कहाँ का इश्क सर फोड़ना नहीं है? नहीं, ये दूसरा शेर। इसमें तो गालिब ने बिल्कुल उलट मजमून बात है। वफा कैसी, कहाँ का इश्क जब सर फोड़ना ठहरा, तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्था क्यों। जब सर फोड़ना ही है तो फिर ये सर हम तेरे ही आस्थाने पे, तेरी दहलीज पे क्यों फोड़े, कहीं भी फोड़ लेंगे जाकर। गालिब का तो अपना ही एक अंदाज है बेपरवाही का, लेकिन मीर के यहाँ वो बात नहीं, मीर के यहाँ एक दूसरा पहलू।
बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से। क्यों नहीं बैठने देगा? क्योंकि कानून यही है, हाँ, इस गली का कानून यही है कि जो उठ गया सो उठ गया। दोबारा बैठने की एक मानी तो योग है। बैठने कौन दे है फिर उसको, लाइन लगी हुई है उम्मीदवारों की, ठीक है। अब अगर दोबारा बैठने की चाह है तो लाइन में पीछे जाके लग जाओ, और कतार दिखाई नहीं दे रही कि कहाँ खत्म हो रही, कहाँ जाके लगेंगे पीछे। जब अपना नंबर ज़ाय कर दिया तो फिर पीछे जाके लगना है। बैठने कौन दे है फिर उसको, इतना हुजूम है बैठने की चाह रखने वालों का, और शाख इतने गिरोह दर गिरोह चले आ रहे हैं कि जो उठ गया वो पैरों तले रौंदा तो जाएगा, लेकिन बैठने की जगह नहीं मिलेगी, मौका नहीं मिलेगा। बैठने कौन दे है फिर उसको। अच्छा, एक जताने वाले अंदाज में भी, बैठने कौन दे है फिर उसको, ठीक है। अभी तो इशारे दे रहे हो कि बस पहलू बदल रहे हो कि उठ रहा हूँ, थक गया हूँ, बहुत देर हो गई, कब तक वफ़ा निभाऊँ, कब तक बैठा रहूँ। अच्छा, यहाँ जब मैं वफ़ा वगैरह की बात कर रहा हूँ तो इससे मुराद कोई शख्स नहीं है। ये वफादारी किसी नहीं, किसी कॉज से, किसी मकसद से, एक मकसद के साथ आप जुड़ गए, उससे अपना नस्बुल ऐन बना लिया, तो फिर उस मकसद के दर पे बैठे रहना। जो तहजीब का शेर भी है, बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखदूम, जो जहाँ बैठ गया। पूरा नाम लें और सुनाएं दोबारा। तहजीब आफ़ी दौर असर के नौजवान शायरों में कमाल मकबूल शायर है। तो बज़्म जाना में नशिस्तें नहीं होती मखसूस, जो जहाँ बैठ गया। जो जहाँ बैठ गया। बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है, जो तेरे आस्था से उठता है। यूं उठे आह उस गली से हम, यूं उठे, यूं मामूली लफ्ज़, इसमें 36 बातें आ जाती हैं, 36 किस्म के स्टाइल, ठीक है। यूं सवाल पैदा होता है कैसे। अब तसव्वुर करते रहें, सोचते रहें, कैसे उठे, जल्दी में, आहिस्तगी से, बेचैनी से, नकाहत के साथ, कमज़ोरी के साथ, गिरते पड़ते, लड़खड़ाते हुए, कैसे उठे। तो वो सब कुछ यूं में आ गया। यूं उठे आह का लफ्ज़ गहराई पैदा कर रहे हैं, कैफियत की गहराई। जी, मैं जब सोचता हूँ कहीं पर भी लफ्ज़ आह आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने मुझे बहुत ही बुलंदी से लेके यूँ पाताल में खींच लिया। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। एक उठे पहले मिसरे में है और दूसरे उठे या उठता दूसरे मिसरे में, और दोनों अलग। जी, उस्तादी ये है मीर साहब की कि दोनों में मानी मुख्तलिफ है। क्या बात। यूं उठे, जगह छोड़ी, आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। जहां से उठना जानते हैं सब, कैसे उठाते हैं लोग, कांधों पर, ठीक है। तो आह में भी और ये जो रदीफ है उठता है, इसमें भी वो कैफियत मौजूद है कि उठे तो सही, लेकिन जान देकर उठे। उठे तो सही लेकिन खुद से नहीं उठे, उठाए गए। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। मीर साहबी का एक फ़ारसी मिसरा है, हर के रफ्त अस्त अज दरश गोई ज़े दुनिया रफ्त अस्त। जो कोई भी तेरे दर से उठा, समझ ले या तू कह कि वो दुनिया ही से उठ गया। तेरे दर से उठना, ये इक्वेशन है, दर से उठना इज इक्वल टू दुनिया से उठ जाना।
उस गली से जो उठ गए बेसब्र, ये भी मीर साहब कह रहे हैं, मजमून यही है। उस गली से जो उठ गए बेसब्र, वो बेसब्रे जल्दी में जो थे, बेसब्र, मीर गोया के वे जहां से गए। उठे क्या? दुनिया से चले गए। इस दुनिया में फिर उनका कोई काम नहीं, मकसद ख़त्म हो गया। दुनिया से कोई कब जाता है, कब उठता है? मोहलत उम्र ख़त्म हो जाती है, मकसद हयात ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो दुनिया से उठ जाता है। उस गली से जो उठ गए बेसब्र, मीर गोया के वे जहाँ से गए। और एक और जगह मीर साहब कहते हैं, निकला जो कोई वहाँ से तो फिर मर ही के निकला। निकला जो कोई वहाँ से तो फिर मर ही के निकला। उस कूचे से जाता हुआ देखा किसे जी से। उस कूचे से जाता हुआ देखा किसे जी से। अब तशरीह हम किसी और शेर की कर रहे हैं, लेकिन अगर इस शेर की तशरीह पर आ जाएं तो फिर एक और दरवाज़ा खुल जाएगा। उस कूचे से जाते हुए देखा किसे जी से। जी से जाना यानी अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से जाते हुए देखा किसी को, ठीक है, दूसरे ही ले गए। और जी से जाना, जान से जाना, दोनों ही माने आ रहे हैं उसमें। और फिर सौदा भी पीछे नहीं रहे। यह मजमून कई लोगों ने बांधा है अपने अपने अंदाज, लेकिन जिस शेर की हम तशरीह कर रहे हैं उसमें जितने मानी की यकजाई हो गई है वो और अशार में नहीं है। सौदा कहते हैं, तेरे निकाले से तुझ घर से कौन जाएगा। तेरे निकाले से तुझ घर से कौन जाएगा, वही तो जाएगा प्यारे कि जिसकी आई है। वही तो जाएगा प्यारे कि जिसकी आई है। आना और जाना, वो खूबी भी इसमें है। और आना बमाने मौत का आना, पैगाम अजल आना जी। वही तो जाएगा प्यारे कि जिसकी आई है। बैठने कौन दे है फिर उसको, बैठने कौन दे है फिर उसको, जो तेरे आस्था से उठता है। और यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। तो ऐसे उठे जैसे कोई दुनिया से उठता है। इसमें भी दो पहलू हैं, एक और उस फर्द के हवाले से कि उठने वाला कैसे उठता है, जान देने वाला जान कैसे देता है, उसके जिस्म से जान कैसे निकलती है। जब हम उस गली से उठने का हमने इरादा किया तो वो इरादा हमारी जान को अपने साथ लेकर निकला, पैर के अंगूठे से लेकर और सर की चोटी तक, ठीक है। एक तो ये हवाला, यूं उठे आह उस गली से जैसे कोई जहाँ से। अच्छा, जहाँ से एक फ़र्द खुद उठ रहा है तो ये कैफियत है। और दूसरी कैफियत क्या है कि जब उस गली से उठे यानी जहान से उठे तो लोग बाआवाज़ बुलंद कलमा शहादत पढ़ते हुए कांधों पे उठाकर और दायमी मकाम की तरफ लेकर गए। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहां से उठता है। जैसे कोई जहां से उठता है। अच्छा, ये गली क्या है और ये आस्था क्या है, ये आशियाँ क्या है। ये सब मकाम भी हैं, रहने की जगह भी हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपने लिए रहने की जगह, अपना प्लॉट, अपना घर अर्जी हयात की पर मुंतखब नहीं करते, ठीक है, अर्जी प्लॉट नहीं लेते। उनका प्लॉट होता है तसव्वुराती, ठीक है, वो किसी मकसद के तसव्वुर में रहते हैं, ठीक है, वो किसी ख्याल की गली में रहते हैं, किसी याद के मकान में क़याम पजीर होते हैं। तो इन अशार में ये जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, गली, आस्था और मकान, ये इन चीज़ों के लिए भी हो सकते हैं। जैसे मेरे लिए फ़र्ज़ करें कि मैं कोई मकसदी शख्स हूँ, अल्लाह करे हूँ, तो मेरे लिए 5 मरले का, 10 मरले का या 2-4 कनाल का प्लॉट कोई अहमियत नहीं रखेगा।
तो मेरे लिए अहमियत होगी मेरे मकसद की। मेरा प्लॉट वही है, मेरा मकान वही है, मेरा बंगला महल गली सब वही है, मेरा मकसद जो मकसद हयात। यूँ उठे आह उस गली से हम, गली के वो मानी जो अभी मैंने बयान किए हैं, वो मानी सामने रखकर जब हम इन अशार को पढ़ेंगे तो एक और जहान मानी हम परवाह होगा। वरना मुजान का शेर भी है कि उसकी गली से उठ के मैं आन पड़ा था अपने घर। हाँ, एक गली की बात थी और गली गली गई। तो वहाँ पर भी अगर आप गली के महज गली मानी लेंगे तो बड़ा एक सतही सा लुत्फ आपको आएगा। लेकिन वही सतह मानी पर चले जाएं, उस शेर की उम्र भी छोटी रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, इश्क एक मीर भारी पत्थर है। भारी पत्थर है वो कैसे? कोई नहीं उठा सकता। 3600 उठाए फिर रहे बहुत दावेदार तो हैं, दावेदार तो बहुत है, ठीक है। और ये इश्क असल में है क्या? ये वही बोझ है, ये वही बारे अमानत है कि जब हम इस दुनिया में आ रहे थे खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ बनकर, तो हमने नादानी में कहें जानबूझकर कहें कि ये बारे अमानत उठाया। पहाड़ों ने इनकार कर दिया, ज़मीन और आसमान ने सर हिला दिया नफ़ी में, लेकिन इंसान इस बोझ को उठा लाया। मैं वो सब्र समीम हूँ जिसने बारे अमानत सर पे लिया था, नासिर काज़मी। और मीर कहते हैं जिस क्या सब पे जिस बार ने, सब पे जिस बार ने गिरानी की, जिस बोझ को कोई नहीं उठा सका, सब पे जिस बार ने गिरानी की, उसको ये नातमा उठा लाया। वाह वाह। कौन सा बोझ लेकर हम इस दुनिया में आ गए? यही बारे अमानत जिसके अंदर सरायत कर रहा है इश्क। बारे अमानत उठाने के लिए क्या चीज़ दरकार है? कौन सी क़ुव्वत दरकार? क़ुव्वत इश्क से वो बारे अमानत उठेगा। क़ुव्वत इश्क नहीं है तो हम बारे अमानत उठाने के अहल नहीं, खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ कहलाने के अहल नहीं। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। मीर ने या किसी भी शायर ने मक़ते में अगर ये लहजा इख्तियार किया हो तो आम तौर पर हम ये समझते हैं तो मीर ने अपने लिए कहा है या नासिर काज़मी ने अपने लिए कहा है। बेशक अपने लिए भी कहा है, लेकिन मक़ते में शायर उमूमन एक फ़र्द की बात नहीं कर रहा होता, सबकी बात है। यहाँ मुझसे मुराद इंसान। इश्क एक मीर भारी पत्थर है। इश्क आसान नहीं है। वो क्या है जिगर का शेर के बस इतना समझ लीजिए, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वाह वाह। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। अच्छा, मुझ नातवा क्यों नहीं कहा? ये अभी बात मेरे ध्यान में आई है, ठीक है। तुझ नातवा क्यों कह दी? मैं तो उठा लाया। इश्क एक मीर भारी पत्थर है, कब ये तुझ नातवा से उठता है। तेरे जैसे नातवा से ये कब उठता है, इस पे तंज भी है। मुझ नातवा कहने में एक तरहुम की कैफियत है, जैसे इंसान रहम खाकर कह रहा है मैं तो बिल्कुल जी। और जब तुझ कहें तो एक तंज उसमें शामिल हो गया कि इश्क, दावा इश्क, ठीक है। तुम ये बोझ उठाओगे? नहीं उठा सकते, चलो कोई और काम करो। देख तो दिल के जान से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। यूं उठे आह उस गली से हम, जैसे कोई जहाँ से उठता है। उठना सबको है, तो सब मिलकर यही दुआ करते हैं अपने मकसद के साथ उठें, वफ़ा करते हुए, निभाते हुए। शुक्रिया। नाज़रीन किराम, शरह अदब के इस सिलसिले पर मीर का ही शेर सादिक आता है। खाने दिल से ज़ीनहार न जा, कोई ऐसे मकान से उठता है
इसी यकीन के साथ आप शरअ अदब को देखते रहेंगे कि मीर ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे मकान से उठता है कि शायद ही ऐसी शरह आपके सुनने में और समझने में आए। अपनी मोहब्बतों के साथ, अपने खुलूस के साथ, अपने ज़ौक़ के साथ हमसे जुड़े रहिए, इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए और मीर को ही नहीं बल्कि इस सिलसिले के तमाम शुअरा को सुनते रहिए और समझते रहिए। शरअ अदब में इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।